अपने वेश से ये गंधा का निवासी प्रतीत होता है। अर्थात ये मामा शकुनी का गुप्तचर था। सौभाग्य ये है कि यहां से जीवित नहीं जा सका। किंतु इस गुप्तचर का संदेश शत्रु तक पहुंच चुका है पार्थ। केवल 8 प्रहर, केवल 8। उसके पश्चात ना उस शिखंडी का कोई अस्तित्व रहेगा और ना ही भीष्म पितामह कोई संकट होगा। क्या होगा यदि तुम्हारे पितामह कल युद्ध भूमि में प्रस्तुत ही ना हो तो? उत्तम विचार मामाश्री। मैं एक योद्धा हूं और मृत्यु के भय से छुपूंगा नहीं। या तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा या फिर विजय प्राप्त करूंगा। 8 प्रहर तो क्या, 8 क्षण के लिए भी मैं युद्ध से विमुख नहीं रहूंगा। क्षमा कीजिएगा मामही, परंतु वीर होने में और मूर्ख होने में अंतर होता है। जानबूझकर मृत्यु के मुख में जाना क्या उचित है? एक महान योद्धा की भांति आप गौरव और सम्मान की मृत्यु चाहते हैं, परंतु अपनी सेना के प्रति आपके उत्तरदायित्व का क्या? आप भली भांति जानते हैं कि सेना आप पर पूरी तरह निर्भर है। फिर भी मामाही, अंगराज ठीक कह रहे पितामह। आपके और हस्तिनापुर के हित में यही श्रेष्ठ होगा। कल आप युद्ध में सम्मिलित ना हो। कुंती पुत्री, ये जानते हुए भी कि तुम हस्तिनापुर में अपने शत्रुओं से घिरी हुई हो, तुमने यहां रहने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हम सब कर्तव्यबद्ध हैं। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यह मेरा अंतिम निर्णय है और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तुम्हें पितामह की रक्षा करनी होगी। हम अवश्य पितामह की रक्षा करेंगे, किंतु इससे पूर्व ये अधिक महत्वपूर्ण है अंगराज, हमारी समस्या का अंत होना। हमें समय मिलते ही शिखंडी का वध करना होगा। उसके पश्चात हमें इस युद्ध में विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। मामही, गंगापुत्र, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैंने सदैव यही किया है। युद्ध भूमि में पूर्ण सहयोग दूंगा और यदि इस युद्ध भूमि में मेरा अंत हो गया तो मुझे इस बात का गर्व होगा कि एक योद्धा का अंत रणभूमि में होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए मामहीम।
आप इसका परिणाम जानते हैं। रुक जाइए मामाई। आपको वचन देने के कारण मैं 9 दिनों तक रणभूमि से दूर रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो हस्तिनापुर और हमारी सेना के हित में होगा। विश्वास था कि आपके होते हुए हम ये युद्ध नहीं हार सकते। फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक कौरव भरे अंत के लिए आप पूरी कौरव सेना का संहार नहीं कर सकते। क्या इसलिए आपने सूत पुत्र को युद्ध भूमि से दूर रखा? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। सूत पुत्र कर्ण दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा, और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूं। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूं। अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्ण पुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करें, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने
तुम्हें यही रहने का आदेश दिया। दुर्योधन, ये रहा हमारा आखेट। शिखंडी, शिखंडी रुक जाओ। देश, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। रूप बदला है, परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है। शिखंडी है कहाँ? कितना समझाया था फिर भी ये द्वीप तोड़कर कहाँ चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र अतिशीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव,
किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो। उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है। प्रहार करो, प्रहार करो। सैव धर्मः सो धर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अदानः हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः अदानः हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। भीष्म की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। भीष्म का अंत निश्चित है। प्रहार करो पुत्रों।
भीम पुत्र, मेरे साथ द्वंद्व करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे द्वंद्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं को महायोद्धा सिद्ध करो। मैं उन पे प्रहार कैसे कर सकता हूं जिन्होंने सदैव मुझे सीख दी है? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हें धर्म के लिए मुझ पर प्रहार करने की अनुमति देता हूं। प्रहार करो पुत्रों, हार मत मानो। पुत्र अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, प्रहार करो। मेरा वचन है अंबा देवी, जब भी तुम मेरा काल बन के मेरे सामने आओगी, मैं तुम्हारे समक्ष अपने शस्त्र त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते। विलंब कर दिया आपने आने में, अंबा देवी। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुक्त कर दीजिए मुझे इस जीवन से। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ
चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुझे मुक्ति दो पुत्रों।